पीएचपी के सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे लूप के बारे में और लूप कैसे काम करता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएचपी में जो लूप्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप, और तीसरा है फोर लूप, और चौथा फोर ईच लूप। ये 4 अलग अलग लूप हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी लूप को समझेंगे, कैसे वाइल लूप काम करता है, कैसे डू वाइल लूप काम करता है। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप को ट्राई करेंगे। वाइल लूप को ट्राई करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं $x=1। अब वाइल लूप चलाना है अगर हम तो $x और यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि कितना दूर तक चलाना है वगैरह वगैरह। जैसे हमको 5 का पहाड़ा सपोज कर चलना है तो हमको 5 का पहाड़ा कहाँ तक जाता है, 50 तक जाता है, राइट। तो हम लोग <50 कर देंगे। ये देखो, तो हम लोग ये जो इनिशियल वैल्यू है उसको 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि 5 का पहाड़ा जो शुरू होगा 5 से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, एको लगाएंगे। एको लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर $x वेरिएबल को डाल देंगे और प्लस BR का टैग लगा सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ सेमीकोलन लगाकर इसको लिखेंगे $x=$ छूट रहा है $x + 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर बार 5 जोड़ देना x के वैल्यू में जो पहले का वैल्यू होगा। इसको शॉर्ट हैंड में भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो ये वेरिएबल ये नॉर्मली देखने के लिए अब हम लोग इसको लाइव करते हैं, और लाइव करने के बाद हम यहाँ पर किसी ब्राउज़र पे जाते हैं, लोकल होस्ट / मेरे फोल्डर का नाम फर्स्ट है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखिए BR में थोड़ा स्पेस हो गया, इसलिए ऐसा ब्रेक गलत हो गया। देखो 5 का पहाड़ा आ गया। तो ये 5 का पहाड़ा बेसिकली कैसे आया, हम लोगों ने लूप की मदद से इसमें 5 से शुरू किया, किसी इटरेटर को 50 तक लेके गए, और उसके बाद ये वैल्यू को हम लोग क्या किए, 5 प्लस करते चले गए। इसका एक और तरीका है, वो भी हम दिखा देते हैं, इसको कमेंट करते हैं। और ये दूसरा जो तरीका है वो देखो, मान लो कोई वेरिएबल है मेरे पास $num नाम से, और इसमें 1 है, ठीक है। वाइल लूप चलाया और वाइल लूप के अंदर num डाल देंगे इस तरीके से, और <= हम 10 ही लिखते हैं। तो पहाड़ा भी 1 से 10 तक चलता है, वही हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर बार जो वैल्यू है ना उसमें 5 ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे वो देखो, हर बार वैल्यू को 5 ऐड कर देना है या गुना कर देना है 5 से। तो दोनों में से कोई एक काम कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो अंदर एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम लोग डाटा रख ले या x रख लो, कुछ भी रख सकते हो, num × 5। तो क्या मतलब हुआ, पहली बार वैल्यू आएगा num में 1, और 1 जब आएगा तो 5 से गुना होगा तो 5 होगा। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो 5 × 10 होगा, तीसरी बार आएगा तो 15 होगा, और ऐसे करके हम लोग वेरिएबल देखो यहाँ पे सॉरी, और x प्लस ये num का वैल्यू प्लस प्लस नहीं किए, num प्लस प्लस, इससे इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू आगे बढ़ेगा। ये चेक करो, ये इन्फिनाइट लूप हो गया इसलिए ये फंस गया। इसको हम लोग देखो 5 का पहाड़ा आ गया। तो नॉर्मली हम लोग 5 का पहाड़ा को 5 से शुरू करके 50 तक ले जा सकते हैं, या 1 से 10 तक ही जा सकते हैं, बस 5 से गुना कर देंगे। कमाल ये कि 5 की जगह अगर हम 7 लिखेंगे तो 7 का पहाड़ा आ जाएगा, और अगर 19 लिखेंगे तो 19 का पहाड़ा आ जाएगा। यानी ये वेरिएबल का वैल्यू बदलने से पहाड़ा चेंज हो जाएगा। नॉर्मली हम लोगों ने वाइल लूप का एक और सिंटेक्स देखना है जो हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, कर्ली ब्रैकेट की जगह पर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं पीएचपी में, हर जगह पे, इफ एल्स में भी और स्विच केस में, सब जगह पे है। आप इसमें कॉलन लगा सकते हैं, और जब आपको ख़त्म करना हो तो आप लिख सकते हैं इंड वाइल। ये देखिए नया सिंटेक्स, आप सेमी कॉलन लगाइएगा, सेमी कॉलन नहीं, और लास्ट में जहाँ ख़त्म करना है वहाँ पे क्या लिखना है, इंड वाइल लिख देना है, जिसका मतलब क्या, वाइल लूप बंद हो गया। अब आते हैं इसको फोर लूप से ट्राई करते हैं। तो देखिए, फोर लूप से ट्राई करने के लिए हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं फोर लूप का। तो फोर लूप लिख देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हम a नाम का वेरिएबल रख रहे हैं =1, और $a <= 10 और a++। इसका तो हम कॉलन वाला यूज़ करके दिखाते हैं, इंड 4 होगा यहाँ पे। देखिए, अब बीच में आपको जो इको करना है कर सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ $a वेरिएबल इको करना है, और साथ ही साथ BR का टैग देना है। ये देखिए, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इस जगह को कमेंट कर दूँ, तो फिर मुझे 1 से 10 तक का पहाड़ा ये लाइन नज़र आएगा, नॉर्मली जो अभी हम लोगों ने फोर लूप में बनाना सीखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप बीच में कहीं पे भी लूप को रोक सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं 5 पे लूप रुक जाए, तो इफ़ लगा देंगे अंदर में, और क्या a बराबर है 5 के। देखो, ये इसमें भी लगा सकते हो, कॉलन लगा दिए और यहाँ पे ब्रेक लगा दिए, और इंड इफ़ को बंद करेगा, और इंड 4 जो है 4 को बंद करेगा। ये भी सिंटेक्स है, बिना कर्ली ब्रैकेट के भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, देखो लूप को 5
पहुंचने से पहले रोक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 5 के पास आया तो लूप के रुकावट के लिए क्या बना दिया, ब्रेक लगा दिया, तो अब आगे लूप नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख दूँ, ब्रेक कंटिन्यू, अगर ऐसा लिख दो तो 5 छोड़ के सब आएगा। इसका मतलब हुआ जो वैल्यू कंडीशन में टेस्ट हुआ वो स्किप कर दिया गया, यानी उसके नीचे जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मली कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग लूप के अंदर करते हैं, लूप को रोकने या इसको स्किप कराने के लिए। किसी भी वैल्यू को करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 के साथ हो सकता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे और का निशान, ये देखो और साइन, और लिखेंगे $a बराबर हो 7 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को और 7 को दोनों को छोड़ दो। तो देखो इसमें ना 5 है ना 7 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कई और कंडीशन भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से 8 को भी छोड़ दो, तो देखो 8 भी नहीं है। तो जितनी चाहे कंडीशन डाल सकते हैं, या ऐसे लेस देन ग्रेटर देन कि 5 से ऊपर कोई है, 5 से ऊपर कोई है या उसके बराबर है वो छोड़ दो, और 7 से नीचे कोई है या उसके बराबर उसको छोड़ दो। यानी 5, 6, 7 नहीं आएगा, ये हटा दिया। देखो चेक करो, जा ओ ये और नहीं लगाना है, एंड लगाना है, नहीं तो क्या होगा 10 तक सब तो 5 से बड़ा ही होता है, तो एक पार्ट ट्रू। नॉर्मली देखो अब क्या हुआ, 5, 6, 7 नहीं है। तो नॉर्मली हम कंडीशन को कई तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ये था फोर लूप। आते हैं वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे काम करता है वो देखो। सबसे पहले हमको कोई वेरिएबल चाहिए होगा, और डू वाइल लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर एको लगा दे और वाइल लूप लगा दे यहाँ पे कंडीशन के लिए, तो इस तरह से काम करेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से शुरू हो और प्रिंट हो जाए, और एक प्लस हो जाए और चेक हो जाए। तो हम इसमें इक्वल टू नहीं लगाएं, इसका मतलब कि हम 10 तक नहीं लेके जा रहे हैं। अब इक्वल टू लगा दिए तो 10 तक आएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, देखो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो ये कम से कम एक बार इटरेट करता है। डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा। 1 देखो आ गया, इसका मतलब डू वाइल लूप काम कर रहा है। अब एक लास्ट है जो कि नॉर्मली फॉर ईच लूप है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो फॉर ईच लूप जो काम करता है वो काम करता है एरे के साथ, और एरे में कुछ जानवरों के नाम हम लिख देते हैं, ऑक्स, बुल, डॉग, शिप, कैट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो जानवरों के नाम है, इसको अगर हम लूप चलाना चाहें तो फॉर ईच का इस्तेमाल करो, कमाल का काम होता है। देखो एरे का जो नाम है वो पहले डाल दो, उसके बाद एज लिखो और कोई वेरिएबल सपोज कर लो। ये वेरिएबल एनिमल सपोज किया है, ये एनिमल्स है, इसमें एस लगा हुआ और इसमें नहीं लगा हुआ है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हुआ। आप इसकी जगह ए भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप एको करो और इसके बाद लिख दो एंड फॉर ईच, यानी फॉर ईच को बंद करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के बिना काम हो गया। देखो सारे के आगे हेलो लगाना है, सबको हाय बोलना है, बोल दीजिए, देखिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग है ना इसके साथ काम करते हैं, लूप के साथ, और लूप इटरेशन आराम से हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हमको फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। देखिए लास्ट एग्जांपल है, इसमें जैसे वेरिएबल है मेरे पास नम नाम से, लेकिन इसमें एक एरे है जो कि बहुत सारे नंबर्स को स्टोर किए हुआ है। आपको सबको जोड़ के एक जगह जमा करना है, यानी सबका सम करना है। बड़ा आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंट कर लेंगे, पहले देख लीजिए, आप प्रिंट हम करके दिखा देते हैं, इंड फॉर ईच। तो देखिए एक एक करके सब प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमको एक एक प्रिंट नहीं चाहिए, सबका जोड़ चाहिए। तो हम इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लगा देंगे टोटल नाम से, और यहाँ 0 असाइन कर देंगे, और अंदर एको करने की जगह पर हम चाहते हैं कि टोटल में सब जुड़ जाए, टोटल प्लस इक्वल टू एन, ठीक है। और लास्ट में जब काम हो जाएगा तो इसको बढ़िया से H1 में सजाएंगे और लिखेंगे टोटल, और कॉलन और वेरिएबल डाल देंगे टोटल, जो मैंने बनाया था। यहाँ पे देखिए कुछ छूट रहा है, सेमी कॉलन जुड़ गया, तो सब के सब वैल्यू एक साथ जुड़ गए। तो फॉर ईच लूप जो है ना वो काफ़ी आसान है बाकी लूप के कंपेयर में। एरे को अगर यूज़ कर रहे हैं तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।